Hello students, today we have come with our new chapter which is decimal chapter 5. So ये एक बहुत easy सा chapter है जिसमें अपने को decimals के साथ deal करना है. So first of all decimals क्या होते हैं अपने को ये समझना है. So generally हमने पिछली classes में पढ़ा हुआ है कि fraction जो क्या होते हैं, fractions जो होते हैं जैसे कि 15/4, 16/7, ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस जिनको अपने कंसीडर करते हैं जो कि डिविजिबल्स नहीं होते, अपने को आगे से आगे पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं. तो सिमिलरली जो डेसिमल्स हैं वो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर टर्म है वो 10, 100 या फिर 1000 आती है. जिसके नीचे 10 आएगा मतलब कि 10 है तो उसके आगे अपने पॉइंट 1 आएगा. और अगर अपने पास में 2 zeros है तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बाद में डेसिमल्स लगेंगे, और अगर 3 है तो 3 पॉइंट्स के बाद में डेसिमल्स लगेंगे. जनरल एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं 1/10, 1/100 एंड 1/1000. जनरल एग्जाम्पल है कि अगर 1/10 है तो 0.1 होगा, 1 के बाद में डेसिमल आया अपने पास में. अगर 100 है तो 2 के बाद में डेसिमल आएगा 0.01. अगर 1000 है तो अपने पास में 3 के बाद में डॉट आ जाएगा, मीन्स टू से डेसिमल. डेसिमल को अपने जो ये डॉट है अपने इसको डेसिमल बोलते हैं. डेसिमल को अपने डॉट कंसीडर करते हैं, बट समटाइम्स डॉट इज कंसीडर टू बी इन मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि आप देखिए अगर डेसिमल्स जो है ये अपना नीचे लगाया है बिल्कुल उनके लाइन में, और अगर ये डेसिमल अपने मिडल में लगाया जाता है तो वो एक मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास में एक डेसिमल टर्म है 1.5, तो दिस इज कंसीडर टू बी 1.5. बट अगर अपने पास में 1.5 है तो इट विल गिव यू 1 into 5. ये डॉट का मतलब जो बीच में लगा होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने को 2.5 दे रखा है तो इट विल बी 2.5 इन डेसिमल्स, क्योंकि ये डॉट लाइन में आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है. और अगर आपके डॉट बीच में दिया गया है तो इट विल कंसीडर टू बी मल्टीप्लिकेशन. 2 into 5 गिव्स यू 10. सो आपको इस डॉट और डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है. सब जो डेसिमल्स है हर एक जो भी अपने कोई भी मैथ्स में कुछ भी करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है कि अपने किस तरीके को, किस सम को किस वे में रिप्रेजेंट करना है. तो अपने को जो डेसिमल्स होते हैं उनको इजी स्टडी करने के लिए अपने को उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टडी करना है. मीन्स टू से इजी स्टडी के लिए उसमें रिप्रेजेंट करना अपने को आना चाहिए. तो जैसे जो अपने ये देखते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट है, ये अपना डिवीजन पार्ट है. इसके जो राइट साइड है वो अपना फ्रैक्शनल पार्ट है, जैसे 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन. पर अपने को अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अपने अभी तक 1000 तक ही कंसीडर कर रहे हैं. और जो लेफ्ट पार्ट है इसका वो होता है होल नंबर पार्ट. होल नंबर पार्ट का मतलब होता है कि जो पार्ट फ्रैक्शन में नहीं है सीधा होल नंबर्स में है. फॉर एग्जाम्पल 0, 1 to 9 ये सारे होल नंबर्स होते हैं अपने पास में, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं. Here we if we consider the 10,000 place means to say जो भी अपने को डेसिमल दिया हुआ है वो 10,000 का कितना मल्टीपल है. फॉर एग्जाम्पल अगर अपने इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2, 957.245. एक बात और ध्यान रखें कि जो भी डेसिमल्स के बाद में जो भी डिजिट्स होती हैं उनको आप इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे. यू कांट रीड इट 957.245. You have to read 957.245. हर एक डिजिट को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, अलग अलग ही बोलना है आपको. अब जब इसमें अपने कंसीडर करेंगे तो फॉर एग्जांपल इसमें देखिए 1000 क्या है, ये 1000 वाली टर्म 100 वाली टर्म है, सॉरी. तो 100 का मल्टीपल क्या है 9. अगर अपने इसको एलेबोरेट करेंगे तो 9 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 7 into 1. उसके बाद में अपने आपके पास में आएगा पॉइंट, फ्रैक्शन वाला पॉइंट आ गया तो अपने पास में 1/10, 1/100 एंड 1/1000 कंसीडर करेंगे. अब तो 2/10 या फिर आप लिख सकते हैं 2 into 1/10, दैट वाज गिविंग यू द सेम मीन. एंड सेकेंड 4 into 1/100 प्लस 5 into 1/1000. दिस विल गिव यू द रिजल्ट 900 प्लस 50 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.005. जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो दिस विल गिव यू दिस टर्म. और जब आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है
तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू 100 है, तो 100 में जो मल्टीपल है वो आप 9 के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज 9 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 9 रखेंगे आप, 50 है मीन्स टू से 5 इंटू 10 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 7 है 1 का मल्टीपल, तो यहाँ पे अपने 7 यूज़ करेंगे। डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में अपने पास में जो टेंथ का मल्टीप्लाई है वो है अपने पास में 2, तो यहाँ पे अपने 2 लिखेंगे। इसको पूरे को इरेज कर दीजिए, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे अपने पास में आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5। और सिमिलरली अगर अपने पास में 1000 और 10,000 वाली टर्म्स नहीं है तो इसको अपने वैकेंट छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं भरेंगे। ये आपके एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको यूज होएगा। और सेकंड थिंग, जब अपने इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देयर विल बी अ डिवीजन ऑफ 10। जैसे 10,000 से आप 1000 में जाएंगे तो आपके पास में एक जीरो का डिडक्शन होगा। फिर आप नेक्स्ट 100 में जाएंगे तो आपको एक जीरो और कम मिलेगी, टेंस में जाएंगे तो और कम मिलेगी एक। और सिमिलरली जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में होल नंबर्स के साथ में जीरोस खत्म हो जाएंगी, तो इस हिसाब से आपके आगे आके फ्रैक्शन में हो जाएंगे। जैसे 10 अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद में 100 आएगा, दैट विल ऑल्सो बी अ डिवीजन ऑफ 10। सिमिलरली अब अपने आगे सभी ने इसको एक और वे से रिप्रेजेंट करते हैं अपने, जिसको अपने बोलते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन एक जनरली आपके एक मेजर स्केल की तरह होता है। सभी ने स्केल देखा होगा जो अपने यूज़ करते हैं नोटबुक्स में, ड्राइंग्स के लिए बहुत सारा। तो उसमें सेंटीमीटर डिवीजन भी दिया होता है और इंच डिवीजन भी दिया होता है। तो जैसे अपने सेंटीमीटर डिवीजन फॉर एग्जांपल कंसीडर करें इजीली समझने के लिए, तो उसमें एक होल नंबर डिवीजन दिया होता है ऊपर ऊपर 0 1 2 3 4 5 2 15 तक, और बड़ा स्केल लोगे तो उसमें 30 तक दिया होता है। तो उसको अगर आप कंसीडर करें, उसको आप प्रैक्टिकली देखें, तो उसके बाद में 1 और 2 जैसे हमने कंसीडर किया एक टर्म 2.5 एक डेसिमल यूनिट है, 2.5 एक डेसिमल है, जिसमें कि 2 तो है होल नंबर, तो होल नंबर पार्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। होल नंबर पार्ट अपने पास में आ गया। 0.5 है मीन्स टू से उसके आगे है 5 पॉइंट्स, मतलब 3 से कम एंड 2 से ज़्यादा। तो अपने यहाँ पे अगर बीच में 10 डिवीजन्स हैं तो डिवीजन्स अपने काउंट करेंगे तो 5th डिवीजन पे आएगा वो। सो 1 2 3 4 एंड 5, हियर इज 2.5। ईजी है, ये आप सभी रिप्रेजेंट ईजिली कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है आप ऐसे ही सिमिलरली बनाएं और उसमें रिप्रेजेंट करें। और अगर आपके पास में कोई 9 का डिवीजन आता है जैसे 9.4, तो आपको इनकी डिवीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से आप चलते जाइए उतने उतने ऐसे छोड़ के, आपको बीच की डिवीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप अगर आप ये 9 और 10 के बीच में आपकी डिजिट आ रही है तो सीधा 9 और 10 के बीच का इतना डिवीजन आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आपको बता ही दिया है कि इसको अपनों ने कैसे एक्सपेंड करना है। ये आपके जनरल एग्जांपल्स हैं कि इजीली कोई भी आपको टर्म दी हुई है, जैसे ये टर्म दी हुई है तो इसको आपको 100 और 1000 10,000 10th 100 आपको उसकी पोजीशन के हिसाब से ऐसे उसको एक्सपेंड करना है और ऐसे आपको करके दिखाना है। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। जो लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनकी पॉइंट्स बाद में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल अपने 2 डेसिमल्स कंसीडर करेंगे, जैसे कि 5.23 एंड 6.75। जैसे कि आप देखिए इनकी जो डेसिमल्स के बाद में जो यूनिट्स हैं, जो नंबर्स हैं वो सेम है, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। जिन डेसिमल्स में डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं अगर वो सेम होते हैं दे विल बी कंसीडर्ड टू बी द लाइक्ड डेसिमल्स। और जिसके बाद जो उसके डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो उनके अमाउंट सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल 5.2 एंड 6.75, इसमें से अगर अपने 3 एलिमिनेट कर देते हैं तो दे वर नॉट बी द लाइक्ड, दे विल बी अनलाइक्ड डेसिमल्स। अब देखिए अभी सभी के दिमाग में एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकती है। फॉर एग्जांपल 5.20 एंड 5.200, दोनों की जो वैल्यूज़ है अगर आप किसी से ही पूछेंगे दोनों की वैल्यूज़ एग्जैक्ट सेम है ना, ये इन दोनों में कोई वैल्यू का फ़र्क नहीं है। बट जब अपने देखेंगे तो इसमें 2 टर्म्स है और इसमें 3 हैं, दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अनलाइक्ड। आप उसको लाइक डेसिमल्स में काउंट नहीं कर सकते, इवन इनकी वैल्यू सेम है फिर भी आप इनको लाइक में नहीं कर सकते हैं। और जो आपके पास में नेक्स्ट पार्ट आता है
वो आपके पास में आता है कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये दोनों टर्म्स ली हैं, अगर आपके पास में दो टर्म्स हैं 5.6 एंड 5.7, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले इनमें देखना है, इनमें कंसीडर कीजिए आप कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को होल पार्ट कंसीडर करना है जो अपने पास में दिया हुआ है। फर्स्ट डेसिमल में 5 है और इधर 6 है, तो जिसका होल पार्ट बड़ा होगा वो ऑब्वियस बड़ा होगा। अब जैसे देखिए 6 और 5 में से ऑब्वियसली अपने पास में 6 बड़ा है, तो अगर 6 बड़ा है तो 6 ग्रेटर देन 5, तो जो डेसिमल्स में कंसीडर करेंगे तो वो क्या होगा 6.75 इज ग्रेटर देन 5.23। तो आपको इसमें कोई भी यूनिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका होल पार्ट बड़ा है तो आपका जो नंबर है जो डेसिमल है वो ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा। अब सेकंड थिंग अपने पास में क्या आती है कि अगर होल पार्ट सेम है तो फिर आगे अपने उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अपने पास में अगर ये देखिए इसमें दोनों होल पार्ट सेम है, 5 सेम है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो अपने को क्या करना है कि इनके 10th पार्ट कंसीडर करना है। 10th मीन्स टू से 1/10, 1/10 कंसीडर करेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन 6, सो 7 ग्रेटर देन 6 अपने ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में अगर 7 वाला पार्ट बड़ा है तो ऑब्वियसली वो डेसिमल भी बड़ा है, तो 5.7 इज ग्रेटर देन 5.6। अब बात आती है कि अगर 10th वाली जो टर्म है वो भी सिमिलर हो तो फिर अपने क्या करेंगे। तो इसमें अगर अपने सेम कंसीडर करते हैं, इसके आगे अपने 2 यूनिट्स लगा लेते हैं। जैसे अपने पास में 5.67 और इसमें है अपने पास में 5.68। अब इसमें 6 भी सेम है, 5 भी सेम है, तो अपने को क्या कंसीडर करना है। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएबल टर्म है अपने पास में वो अपने पास में आती है 100th वाली, मतलब 1/100। तो 1/100 में अपने चेक करेंगे जो टर्म अपने को बड़ी दिखेगी 100 प्लेस पे वो हमारा डेसिमल बड़ा होगा। जैसे कि अब 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो इसलिए 5.68 विल बी ग्रेटर देन 5.67। सिमिलरली अपने आगे ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और 1000 टर्म पे भी देख लेंगे और उससे आगे भी अगर अपने पास में आता है तो अपने को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सिमिलरली अपने को यही सब कुछ करना है। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स आपको दे रखे कि लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं और अनलाइक कौन से होते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर टुडे वी विल डू दिस। In next lecture we are going to solve our worksheet for exercise. Thank you. Stay safe. Stay home.